हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ट्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिज्यूमे राइटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज का पार्ट 1। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो ये कहता है कि व्हाट डज वी यूज फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कौन सा ऐप या कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इज इट पावर पॉइंट, वर्ड, ऑफिस या डॉक्यूमेंट्स। तो ये सबसे पहला वाला होता है, दैट इज पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीचर्स शुड आवर प्रेजेंटेशन हैव। हमारे जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। इम्प्रेसिव और इफेक्टिव होना चाहिए, इनएफिशिएंट होना चाहिए, इनकम्पिटेंट या ऑर्डिनरी। तो ये सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स है। जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रेसिव और इफेक्टिव होना चाहिए, काम का होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। नेक्स्ट, इन प्रेजेंटेशन विच थिंग्स प्ले इक्वल रोल। तो प्रेजेंटेशन में कौन सी चीजें हैं जो बराबर का रोल प्ले करती हैं। कंटेंट एंड वॉइस, टेक्स्ट एंड फॉन्ट, टाइम एंड साइज या शॉर्ट एंड इंडेंट। तो इक्वल रोल प्ले करने वाली चीज यहाँ पर कौन सी, कंटेंट एंड वॉइस। जो भी प्रेजेंटेशन है उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और दूसरी चीज वो उतना ही नाइसली इन अ ऑडिबल टोन वो एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। Next is in presentation, what is we use to create a simple design template। तो simple design template को create करने के लिए आप क्या use करते हो, तो that is slide master। व्यू में जाकर के आप slide master को चेक करोगे तो you will find it कि वहां पर बहुत सारे ऐसे templates दिए होते हैं जो आपके presentation को और enhance कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग अबव विच इज द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का कंटेंट इसमें से क्या है। बुलेटेड लिस्ट है, टेक्स्ट और इमेजेस है, 2 कॉलम है या ऑल ऑफ द अबव है। तो इट इज ऑल ऑफ द अबव। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए मेरे बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पर ये नंबर्ड लिस्ट है। बुलेटेड वाली ये वाली होती है, गुल गुल वाली, या जो भी इसकी डिजाइन होती है ऐसे वाली होती है, ऐसे वाली होती है। फिर टेक्स्ट इसमें आता है, इमेजेस इसमें आती है, जो अभी आगे एक इमेज इसमें मेंशन्ड है। 2 कॉलम, अगर कभी डिफरेंस बिटवीन है तो 2 कॉलम्स वाला भी ऑप्शन होता है। वो सारी चीजें मेरे कंटेंट का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन विद द ऑडियंस इन माइंड। ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए क्या चीजें हैं जो इन चारों में से यूज होनी चाहिए। लैंग्वेज एंड टेक्निक, फॉन्ट, सिंबल्स या फिर स्टाइल्स। तो इट शुड बी लैंग्वेज एंड टेक्निक्स, मतलब ऑडियंस को समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए और टेक्निक्स भी वैसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिलीवर द राइट मैसेज टू आवर टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। टारगेट ऑडियंस को जो भी मैसेज है उसको नाइसली कैसे डिलीवर करना है कि एटलीस्ट उनको वो चीजें समझ में आए। इफेक्टिव होनी चाहिए वो चीजें। कैसे होंगी, विथ प्रॉपर रिसर्च, प्लान एंड प्रिपेयरिंग प्रोफेशनली, कैजुअली, सुपरफिशियली या फिर अनप्रिपेयर्ड। तो इट शुड बी द फर्स्ट वन, विथ प्रॉपर रिसर्च। पहली चीज की प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए चीजें। इट शुड बी प्रिपेयर्ड प्रोफेशनली, अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। कैजुअली नहीं कि ऐसे ही जैसे तैसा हो गया बस वैसे करके प्रेजेंटेशन बना दी, नहीं। सुपरफिशियली बस आउटवर्ड बहुत सुंदर सुंदर होना चाहिए, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। और अनप्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन तो कभी भी इफेक्टिव नहीं होती है। देन विच थिंग विल एनहांस रीडेबिलिटी इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज है जो रीडेबिलिटी बढ़ाती है। तो सबसे पहली चीज इसमें दी हुई है साइज ऑफ द फॉन्ट। जरूरी है कि साइज ऑफ द फॉन्ट, सॉरी स्टाइल ऑफ द फॉन्ट नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप उसको एरियल में करो, आप उसको न्यू टाइम्स रोमन में करो, कुछ उससे मैटर नहीं करता है। देन फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज मैटर्स टू सम एक्सटेंट। अब अगर बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो भी रीडेबल नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ऑलवेज फॉन्ट साइज मैटर्स, क्योंकि स्मॉल लेटर्स भी रीडेबल होते हैं समटाइम्स, बट वेरी लार्ज लेटर्स विल आल्सो बी रीडेबल। तो कौन सी चीज है जो एनहांस करती है। बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या आपको यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इससे मतलब है, नहीं। द मैटर इज कि जो स्लाइड है उसमें कितनी एम्प्टी स्पेसेस है। अब बैकग्राउंड तो आपका ब्लैक भी हो सकता है, बट एम्प्टी स्पेस मीन्स कि यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे देयर शुड बी डिफरेंस, कि आप जो भी कंटेंट है उसको रीड कर सको। ओके, तो दैट इज नोन एज एम्प्टी स्पेस। स्लाइड में जितनी भी खाली जगह है वो आपको हेल्प करती है रीडेबल बनाने में एक प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट इज अ प्रेजेंटेशन एक फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन होता है इन विच पर्सन शेयर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विद एन ऑडियंस। और जो पर्सन है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करता है अपनी ऑडियंस के साथ। और वो ऑडियंस कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है,
स्मॉल, लार्ज या मिक्स्ड होती है, तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। हमें पता होता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस इतनी है, ना बहुत ज्यादा लाखों में है कि हम लोग प्रेजेंटेशन लाखों के लोगों को कैसे दे पाएंगे, ना ही मतलब अगर मीटिंग्स या वेबिनार्स भी होते हैं तो दे ऑल्सो हैव सम स्पेसिफिक ऑडियंस जो हमें पता होती है कि ठीक है 200 400 600 ऐसे करके होगी। नेक्स्ट इज द थ्री मेजर एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या चीज नहीं आती है। ऑडियंस आती है, ऑब्वियसली आपको किसको डिलीवर करना है मैसेज वो यहाँ पर दिया जाता है। स्पेसिफिक कंटेंट शुड बी देयर, प्रेजेंटर एंड विजुअल एड्स। सो विजुअल एड्स होती है, क्या चीज नहीं होती है, तो प्रेजेंटर इज द राइट आंसर, क्योंकि वो एलिमेंट नहीं होता है एक प्रेजेंटेशन का। इसमें यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीन चीजें दी हुई हैं। कंटेंट, जो आपका प्रेजेंटेशन का कंटेंट है वो आता है। ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे आपने उसमें एनिमेशन और ये सब चीजें लगाई होती हैं, स्लाइड्स कैसे लगाई होती हैं। देन हाउ यू डिलीवर द प्रेजेंटेशन टू योर टारगेट ऑडियंस, कि वो इफेक्टिवली उनको समझ में आए, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल। तो इन तीनों के बाद ही क्या चीज इसमें नहीं आती है, द पर्सन जो उसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आई होप आपको इतने एमसीक्यूज जो है वो समझ में आ गए हैं। हम लोग और करेंगे इसके बाद, तो कुछ नहीं समझ में आए यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।